Hello everyone, this is Zia Batul and welcome to my channel Spreading Knowledge। तो आज के इस चैनल में हमें बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देखेंगे। प्लासी हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट बैटल, जिसमें क्या है, जिसने अंग्रेजों को रास्ता दिया इंडिया में एंटर होने का। अंग्रेज इंडिया में आने की मेन वजह बनी है बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के बैटल के बारे में पढ़ने से पहले हमें देखेंगे प्लासी का क्या मीनिंग होता। तो प्लासी का मीनिंग है पलाश का दरख्त, यानी जिस जगह पर वो जंग हुई थी नहीं, उस जगह पर पलाश के पेड़ बहुत ज्यादा थे। बहुत ज्यादा मतलब ये पलाश पेड़ क्या है बोले तो ये पलाश ऑरेंज कलर के फूलों का एक दरख्त है, जिसके फूलों के जरिए होली का कलर बनाते हैं। जो होली का रंग मिलता है नहीं, हैप्पी होली में जो हमें जो रंग इस्तेमाल करते हैं नहीं, वो रंग पलाश के फूलों से बनता। तो उस तरह के पेड़ क्या है, दरख्त, ये प्लासी के फील्ड में बहुत ज्यादा थे। जहां पर जंग हुई वो फील्ड में बहुत ज्यादा थे, इसके वास्ते इस जंग का नाम भी हिस्ट्री में क्या हुआ, प्लासी पड़ा। तो ये है बैटल ऑफ प्लासी के मीनिंग। ये जो बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, स्टैब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का एक रीजन बनी। मतलब ब्रिटिशों का इंडिया में दाखिल होने का एक रीजन बनी प्लासी बैटल। तो सबसे पहले इसके डिटेल्स में जाने से पहले प्लासी में कौन कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल हुए, मतलब प्लासी बैटल में कौन कौन हिस्सा लिए, राजा कौन था और किसके किसके दरमियान बैटल हुई, ये देखेंगे हमें। तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टर आता मुर्शिद कुली खान का, नवाब ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के नवाबिनों। इनके बाद आता अली वर्दी खान। इसकी डेथ हुई 1756 में। 1756 में अली वर्दी खान के डेथ होने के बाद, यानी उन्हें मर जाने के बाद, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला इन्हीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता और बहुत ज्यादा शाना रहता इन्हीं, और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा रहती और रूल्स का पाबंद रहता इन्हीं। तो इसके टाइम पर ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए इंडिया में दाखिल हुई। तो ट्रेड के वास्ते पहले उन्हें इजाजत लेना चाहता। सबसे पहले तो ये ट्रेडिंग मुगल सल्तनत के जहांगीर राजा के दौर से शुरू हुआ। ऐसा रफ्ता चलते चलते बंगाल में भी ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के टाइम पर ट्रेडिंग के वास्ते सिराजुद्दौला से इजाजत लेती। ट्रेडिंग यानी बिजनेस। उन्होंने क्या करते थे, इंडिया से स्पाइस जो मसाले थे, गरम मसाले, वो सब भी लिख जाको ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें सब भी लिख जाको उनके देशा में बेचते थे। और साथ ही साथ इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता। सोने की चिड़िया मसालों के साथ साथ इन चिड़िया को भी लूटने लगे। आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खुरेदने लगे ना हमारे देश को। लेकिन हमारे राजा उनको क्या करने का मालूम करेच नहीं, पकड़ेच नहीं उनको। चुप उनकी ऊपर की बनावटी रूप को देख कर नजर आए, इनको पैसे देते थे से देख कर, हाँ बराबर है कर बोल को चलने लगे ना। तो यहाँ सिराजुद्दौला वैसा राजा नहीं आता इन्हीं, वैसा नवाब नहीं आता इन्हीं जरा बहुत स्ट्रिक्ट आता, समझदार भी आता इन्हीं। तो जब उन्होंने परमिशन लेने आते सिराजुद्दौला के पास, तो सिराजुद्दौला ऑलरेडी 3 बातें बताए रहते हैं। हाँ, तुम्हें ट्रेड करना, बिजनेस करना रहा तो हमारे देश में करो, लेकिन मेरी 3 बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना तुम्हें। तो पहली बात क्या है बोले तो फोर्टिफिकेशन नहीं करना, मतलब हमारे देश में है ने आपको तुम्हें तो किले नहीं बनाना, फोर्ट। नंबर 2 क्या है ने, टैक्स पे करना तुम्हें करेक्ट टाइम पर, करेक्ट कितना तुम्हारा टैक्स बनता ने वह टैक्स तुम्हें पे करना। और तीसरा क्या है, हमारे पॉलिटिकल मामलों में तुम्हें दखल अंदाजी नहीं देना, सियासी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना तुम्हें।
ये 3 कंडीशन सिराजुद्दौला उनको बताया रहता। यहाँ इनका मेन मकसद क्या रहता, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का इंडिया में घुसने का मेन मकसद इनका, इंडिया को लूटने का मेन मकसद, इंडिया को अपना कर लेने का मकसद रहता है इनका। ट्रेडिंग तो एक बहाना था उनका। तो इन्हों क्या करे रहता है, उसके सामने जो इजाजत के वास्ते, परमिशन के वास्ते हाँ बोल को आता है इन्हों इंडिया में। तो रहते जब सिराजुद्दौला दूसरे मामलात में बिजी था, घसीटी बेगम के मामलात में, यानी घसीटी में बेगम उसकी मौसी, उन्हीं भी अंदर से खोखला करते रहती सिराजुद्दौला की सल्तनत को। तो उन मामलात में जब सिराजुद्दौला बिजी हुआ तो इन्हों अंग्रेज क्या करने लगे, फोर्ट बनाने लगे, किले बनाने लगे। और जब सिराजुद्दौला को मालूम हुआ तो उन्हें सिराजुद्दौला ऑलरेडी बोले रहता अंग्रेज को क्या बोले, तो हाँ तुम्हें बना लो किले, लेकिन उसकी दीवारें इतनी मजबूत रहना कि एक चोर नहीं घुस पाना, पता बहुत ज्यादा मजबूत तुम्हें दीवारें बनाई की, कंपाउंड्स बनाई की, ऐसा सब भी नहीं करना। बोलने से हाँ बोल को बात मानता है। जब घसीटी बेगम के फड़ों में इन्हीं सिराजुद्दौला बिजी हुआ तो क्या करता है ना, अच्छा मजबूत किला तैयार करता है अंग्रेज। किला इतना तैयार होता कि लास्ट मोमेंट पर किले के ऊपर तोपा रखने लगता है ना। तो जब ये बात सिराजुद्दौला को मालूम हुई तो सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा गुस्से में आता। मेरी इजाजत के बगैर मैं पहले बोले आता है इनको फोर्ट नहीं बनाना बोल को, फोर्ट बनाए भी ऊपर से तोपा रख रहे नो, मेरे देश में आको मेरे से गद्दारी कर रहे नो बोल को बहुत ज्यादा गुस्से में आको कासिम बाजार के ऊपर अपने सिपाहियों के साथ हमला करता। इस हमले में 146 प्रिजनर बनाता है, यानी कैदी बंदी बनाता ब्रिटिशर्स को। बंदी बना को वहां एक छोटा सा कमरा फोर्ट का, फोर्ट विलियम बोलता है, वो जो फोर्ट बन रहा था नहीं उस फोर्ट को फोर्ट विलियम बोलते हैं। विलियम इंग्लैंड का राजा, वो राजा के नाम पर इन्हों क्या करे, फोर्ट तैयार करते रहता है। तो उसी फोर्ट विलियम पर इन्हें हमला कर को 146 लोगों को की छोटी सी रूम जिसमें 50 जना बैठ सकते, 50 आदमियों के रूम में इन्हें 146 लोगों को ढकेल के भरता। इन्हें भरने से क्या है, एक सांस ना खेल को, हवा नहीं जाको, लोग क्या है सांस की प्रॉब्लम से, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से मर जाते हैं। जब सुबह रूम का दरवाजा खोलते हैं तो 123 जने मरते हैं और 23 यानी 23 जन जिंदे रहते हैं। तो 23 जन जिंदे रहते हैं। उसमें एक राइटर है रहता इंग्लैंड का, फोर्ट के ऊपर इन्हें हिस्टोरियन रहता। फोर्ट के ऊपर क्या है, हिस्ट्री लिखने आता है इन्हें, लेकिन इन्हें जिंदा रहता की कहते उन्हें खिड़की के पास ठहरे रहता हवा ले लेता। तो इन्हें जब बाहर निकलता तो सीधे इन्हें इंग्लैंड को जाता, इंग्लैंड को जाकर राजा को ये बात सब भी बताता, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल ऐसा ऐसा हादसा हुआ हमारे साथ, उन्हें ऐसा करे बोल को। तो राजा गुस्से में आको मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से उसके ट्रूप्स के साथ यानी तलवारों के साथ, तोपों के साथ, जितनी भी जंग करने के चीजें थी उनके साथ इन्हें क्या करता, रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल को भेजता। जो वो रूम में हुए सो हादसा है ना, वो हादसे को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ा ये सब हादसा है। तो सिराजुद्दौला की यहाँ पे हमें कितना स्ट्रिक्ट था, कितना गुस्से वाला था देख सकते हैं सिराजुद्दौला को। जब रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को मिलने आता तो सिराजुद्दौला के गुस्से को देखो भाग को जाता नहीं, बोलता ए नहीं 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 मैं तुम्हें मिलने आया था, ऐसा मिलने आया था बोल को जाता नहीं की का। तो उसकी शार्पनेस और उसकी स्टिकनेस देखो, उन्हें कुछ कर नहीं पाता, ऐसा नहीं चलता है। घी क्या है, सीधी उंगली से नहीं निकलती, टेढ़ी उंगली करना, यानी उंगली हमें टेढ़ी कर पकाड़े तो हमारा काम बनता बोल को रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में प्लान आते रहता। अपना तोड़ना, सिराजुद्दौला को कैसा हमें तोड़ना बोल को उसके दिमाग में प्लान्स आते रहता।
तब उन्हीं क्या करता, उसका कमांडर इन चीफ, उसके आर्मी का कमांडर मीर जाफर को ही लालच देता, मीर जाफर तुम्हें क्या करो, हमारा साथ दो, ऐसा हमें ट्रेड करने ही सो, हमारा तुम्हें साथ दे, सिराजुद्दौला हमना बहुत स्ट्रिक्ट करा, तुम्हें अगर हमारा साथ दे तो हमें बंगाल का तुम्हें नवाब बनाते बोलता। तो मीर जाफर पहले लालची रहता, उनकी लालच में आ जाता नवाब बनने की ख्वाहिश से। और इनको अंग्रेजों को नवाब कैसा होना था, पपेट रूलर होना था। पपेट रूलर मतलब कठपुतली तो मालूम है हम ना सबको, उंगलियां में धागा बांध को नचाते नहीं, वैसा कठपुतलिया गुड़िया को, वैसी कठपुतली, यानी रूल इनका चलना, सिर्फ नाम को राजा रहना, ऑर्डर्स किनके चलना, अंग्रेजों के चलना, ऐसा उन्होंने करे रहते हैं। तो सिराजुद्दौला को ये सब बात मालूम है के बाद बहुत स्ट्रिक्ट हो, ये गुस्से में आकर सिराजुद्दौला जंग के लिए खड़ा होता। ये मीर जाफर के बारे में उसे क्या भी नहीं मालूम रहता, मीर जाफर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता उन्हें। जब जंग को जाता, जंग कहां पर हुई, जंग फील्ड का नाम प्लासी। तो प्लासी में जब जंग हुई, मैं प्लासी के बारे में ऑलरेडी बोले से तुम ना, प्लासी किस वास्ते नाम पड़ा बोल को, पलाश के पेड़ बहुत ज्यादा थे वो बैटल फील्ड में, इसके वास्ते प्लासी उसका नाम बोले से है। जंग की जगह जाता है इन्हीं कौन, सिराजुद्दौला। जब उन्हें जाता तो मीर जाफर क्या करता, उसे धोखे से, क्या करे तुम्हें यहाँ, मैं संभाल लेते, जाओ तुम्हें आराम करो, जाओ नवाब साहब करो बोल को भेजता इसे। नवाब को पहले भरोसा आता मीर जाफर के ऊपर, हाँ इन्हें संभाल लेता, सभी इन्हीं मुझे कभी नहीं धोखा देता कर बोल को जाता इन्हीं घर को वापस। तो इन्हीं क्या करता, धोखेबाज गद्दार मीर जाफर अंग्रेजों को खबर देता, रास्ते में सिराजुद्दौला जा रहा, उसे मारो तुम्हें जान से बोल को। तो उन्होंने क्या करता है, अंग्रेज को इतना सुनाता, ये खबर सुनते ही उन्होंने क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को मारता है, उन्होंने मर्डर करते हैं सिराजुद्दौला का। और बैटल फील्ड में, और जंग कौन जीते, अंग्रेज जीते। इन्हीं तो क्या भी क्रैश नहीं, नवाब को मारने लगा को अंग्रेज जंग को लूज दिया, इन्हीं अंग्रेज जंग जीते। तो यहाँ पर प्लासी बैटल में जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की हुई। और बैटल किसके किसके दरमियान हुई, सिराजुद्दौला और ब्रिटेन वालों के दरमियान हुई। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री में क्या देखते हैं बोले तो, हमारे घर को हमारे अदमे उजाड़ने वाले बहुत जाना है। तो ये स्टोरी से मतलब ये जंग की जो कहानी है उससे हमें दो बातें मालूम होता है, एक तो घसीटी बेगम धोखा दी उसे सिराजुद्दौला को, दूसरा मीर जाफर, आस्तीन के सांपिनो दोनों जाने भी। अगर इन्हों मजबूती से रहते तो आज अंग्रेज हमारे के ऊपर कब्जा नहीं करते थे, कोशिश भी नहीं करते थे उन्होंने। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी की स्टोरी। मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को ग्रो करने में अपना साथ दो। थैंक यू सो मच। अगली दूसरी वीडियो और दूसरी बैटल के साथ मिलेंगे हमें।